Hello friend, in previous lecture we have seen relays method. Today we will continue this part and will some more numericals on relays method. I read numerical here. The resisting force R of supersonic plane during flight can be considered as dependent upon the length of aircraft L, velocity V, viscosity mu, air density rho, and bulk modulus of air K. Express the functional relationship between this variable and the resisting force. Okay, so what is given? The resisting force R. R is function of, or R is depend on length of aircraft, that is L, velocity of aircraft, that is V, viscosity of air, that is mu, density rho, and bulk modulus K. Okay, so this force is depend on this much variable. Now we have total 1 2 3 4 5 6 variable here. Clear? So first of all we will write R is function of this much variable. Clear? So R किसके ऊपर डिपेंड है? क्या क्या दिया है आपको? डेंसिटी, सॉरी लेंथ, इट इज नॉट डेंसिटी, लेंथ, वेलोसिटी, विस्कोसिटी, डेंसिटी एंड bulk modulus. So we write as R is a function of length, velocity, viscosity, density and bulk modulus. So our next step is that apply Rayleigh's method or Rayleigh's theorem to this. So we will get R equals to some constant. अब यहाँ पर कंफ्यूज मत हो, कांस्टेंट को हम सपोज के यहाँ पर ए लिखा है क्योंकि हमारे पास बल्क मॉडुलस भी है, तो के बीच में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर? सो हमारे पास कितने वेरिएबल है? एल. सो एल रेस टू ए, वी रेस टू बी, म्यू रेस टू सी, रो रेस टू डी और के रेस टू ई. जितने भी वेरिएबल है आप उनको पावर देते जाइएगा, जैसे कि एल रेस टू ए, वी रेस टू बी, म्यू रेस टू सी, रो रेस टू डी, के रेस टू ई, और एक आधा रहता तो वो रेस टू जी. ओके, सो अकॉर्डिंग टू रिलेज मेथड हमने क्या लिखा? आर इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू जो भी पैरामीटर वेरिएबल है उनको ए बी सी डी पावर हमने रेज कर दिया. क्लियर? सो व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप? अब हम क्या करेंगे, ये जो रिलेज मेथड के बाद हमें इक्वेशन मिला ये वाला, इसमें हम जो भी प्रॉपर्टीज दिख रही है उसके डायमेंशंस पुट कर देंगे. जैसे कि आर क्या दिया है? एक फोर्स है. आर इज अ रेजिस्टिंग फोर्स. ओके, इट इज वन टाइप ऑफ फोर्स. सो आर क्या एक फोर्स है, तो उसके डायमेंशन पुट कर देंगे. एल लेंथ, उसका डायमेंशन पुट कर देंगे. वी क्या है? वेलोसिटी, उसके डायमेंशन पुट कर देंगे. म्यू उसके डायमेंशन पुट कर देंगे. रो के डायमेंशन पुट करेंगे और बल्क मॉडुलस के डायमेंशन पुट करेंगे. क्लियर? तो फोर्स का डायमेंशंस क्या है आपको मालूम है, हमने पहले लेक्चर में वही किया. फोर्स इक्वल्स टू एम ए, मतलब एम वी अपॉन टी, या फिर वी को और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आएगा एम एल टी स्क्वायर. मतलब डायमेंशन क्या आएगा? एम वन एल वन टी माइनस टू. ये हो गए फोर्स के डायमेंशन. आपको उसको ऐसे डिराइव करना आ गया तो आपको उसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप कभी भी डायमेंशन गलत नहीं आएगा. सो यहाँ पर देखिए फोर्स के डायमेंशन पुट कर दिए, ए एज इट इज़ रख दिया. एल के डायमेंशंस क्या है? एल इज एल वन सिंपली, तो वो पुट कर दिया. उसके बाद में वेलोसिटी के डायमेंशन से एल वन टी माइनस वन, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? एल अपॉन टी, लेंथ अपॉन टाइम. क्लियर? सिमिलरली म्यू के डायमेंशन भी हमने पिछले न्यूमेरिकल जो डायमेंशंस के न्यूमेरिकल लिखे थे तो उसके भी डायमेंशंस हमने लिखा है एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन. उसके बाद रो का डायमेंशन एम एल माइनस थ्री, और के बल्क मॉडुलस
बल्क मॉडुलस का डायमेंशन ML-1 T-2। क्लियर? तो ये डायमेंशंस पुट कर दिया और उसके ऊपर जो उनके पावर A B C D E। ओके, हमने क्या किया, इस इक्वेशन में सिर्फ जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आपको दिख रही है उसके हमने डायमेंशंस पुट कर दिए। और यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब अगर आपको डायमेंशंस पता है तब भी आप आगे जा सकते हो, अगर आपको डायमेंशंस पता नहीं है प्रॉपर्टीज़ के तो आप आगे नहीं जा सकते हो। इसीलिए वो डायमेंशंस वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मतलब आपको किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशंस डिराइव करते आना चाहिए, तो उसके लिए आपको उस क्वांटिटी की डेफिनेशन मालूम चाहिए। क्लियर? तो हमने यहाँ पर डायमेंशंस पुट कर दिए। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके बाद हम जो भी L वाले पार्ट है वो साइड में रखें, साथ में लिखेंगे, M वाले पार्ट साइड में लिखेंगे और T वाले पार्ट साइड में लिखेंगे। अब मैं देखता हूँ, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ इस पार्ट को। अब देखिए L रेस टू ये वाला पार्ट, उसके बाद में यहाँ पर देखो L रेस टू B T रेस टू -B। पावर का पावर है, मैं सिंपली उसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसका क्या आएगा, M1 रेस टू C L -C T -C। ओके, मतलब जैसे x रेस टू 2 रेस टू 3, तो ये क्या हो जाता है, x रेस टू 2 × 3 6, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। सिमिलरली मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ पावर के उसके पावर के साथ। ओके, अब यहाँ पर देखो इसको हम लिख सकते हैं M रेस टू D L रेस टू -3D, और यहाँ पर देखो M रेस टू E L रेस टू -E T रेस टू -2E। ओके, अब हम इसमें से मास की टर्म साथ में लिखेंगे। तो यहाँ पर मास के 3 टर्म है, तो वो आएगा M रेस टू C M रेस टू D M रेस टू E। सिमिलरली L के टर्म हम साथ में लिखेंगे। L के कितने टर्म है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, तो L रेस टू A L रेस टू B L रेस टू ये वाला -C, ये वाला L रेस टू अब ये वाला -3D L रेस टू -E। ओके, और उसके बाद में टाइम के टर्म्स लिखेंगे। टाइम के कितने, 1 2 3, तो T रेस टू -B T रेस टू -C और T रेस टू -2E। ओके, अब हमने M L T साथ में लिख लिया। हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। M रेस टू, अब इसका पावर क्या आएगा, C + D + E। बेस सेम है तो जो भी इंडाइसेस है उनका एडिशन होगा। सिमिलरली L का पावर क्या आएगा, A + B -C -3D -E। ओके, और T का पावर क्या आएगा, T रेस टू -B -C -E। ओके, M का पावर है, L का पावर है और T के पावर क्या, T रेस टू -B -C -E। क्लियर? अब हम कंपेयर करेंगे M के पावर। तो अभी हमने जो मैंने स्क्रीन पे लिखा था वो आप पे नोटबुक पे लिख लीजिएगा। तो जो पावर है M के वो है C + D + E, मतलब हमें यहाँ पर मिला था M C + D + E L रेस टू A + B -C -3D -E, और T के पावर हमें मिले थे -B -C -2E। और यहाँ पर फोर्स के डायमेंशंस क्या है, M L1 T -2। ओके, तो हम क्या करेंगे, इधर M का पावर इस M के पावर के साथ इक्वेट करेंगे। तो इधर M का पावर कितना है, 1, और इधर M का पावर कितना है, C + D + E, ये मैंने लिख लिया। अब हम L के पावर इस L के साथ कंपेयर करेंगे। इधर L का पावर कितना है, 1, और इस साइड में क्या है, L का पावर ये टर्म A + B -C -3D -E, और इधर T के पावर इस T के साथ कंपेयर करेंगे।
इधर t के पावर है -2 और इधर t का पावर है -b -c -2। क्लियर? तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए हमारे पास 5 अननोन है। कौन से वाले? ए बी सी डी ई, लेकिन इक्वेशन 3 ही बन रहे। हमेशा हमारे इक्वेशन सिर्फ 3 ही बनेंगे क्योंकि हमारे पास 3 ही डायमेंशन है कंपेयर करने के लिए। तो इसलिए जितने अननोन बढ़ते जाएंगे उतना वो इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। इसीलिए अगर ज़्यादा अननोन रहे, मतलब ज़्यादा वेरिएबल रहे, तो रिलेज मेथड कॉम्प्लिकेटेड बनती है। तो रिलेज मेथड यूज़ करना ठीक नहीं है ज़्यादा वेरिएबल के लिए। फिर भी हम यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ ए बी डी इन टर्म्स ऑफ सी एंड ई। अब देखो तीनों भी इक्वेशन में सी और ई है, बराबर। तो हम सी और ई को साइड में ले लें, तो देखिए हम डी को इन टर्म्स ऑफ सी एंड ई लिख सकते हैं। कैसे? ये सी और ई इस साइड में भेज दिया, तो 1 माइनस सी माइनस ई, मतलब डी इक्वल्स तो हमने क्या लिखा? 1 माइनस सी माइनस ई। ओके, अब देखिए इस d की वैल्यू ये अगर हमने पुट कर दी, ओके, और ठीक है, ये हम बाद में पुट करेंगे। यहाँ पर देखो अब हम इस b को भी इन टर्म्स ऑफ c और ले सकते हैं, बराबर। तो b को हम क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे, प्लस होगा, और -2 इधर आएगा तो +2 होगा। तो क्या होगा? b इक्वल्स टू 2 माइनस सी माइनस 2ई। मतलब b को भी हमने इन टर्म्स ऑफ c और e पुट कर दिया, बराबर। अब हम क्या करेंगे, इस d और b को यहाँ पर पुट कर देंगे, d और b को। तो हम a को भी इन टर्म्स ऑफ c और e लिख पाएंगे। क्लियर? हमने b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी यहाँ से, और d की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला 2 माइनस सी। ओके, मतलब हमने d, b और a इन तीनों को इन टर्म्स ऑफ c एंड e लिखा है। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारी वैल्यू है ये, अब देखो a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू आ गई 2 माइनस सी। तो ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें हम a b c d e की वैल्यू पुट कर देंगे, तो l रेस टू a। ओके, तो l रेस टू a की वैल्यू क्या है? 2 माइनस सी, तो l रेस टू 2 माइनस सी। सिमिलरली v रेस टू b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू 2 माइनस सी माइनस 2e, तो v रेस टू b की वैल्यू। सिमिलरली म्यू रेस टू c को हमें मतलब हम सब चीज़ें इन टर्म्स ऑफ c और e लिख रहे हैं, तो c को चेंज करने की ज़रूरत नहीं। म्यू रेस टू रो रेस टू d की वैल्यू हमारी आ गई है, तो ये रो रेस टू d 1 माइनस सी माइनस ई, और k की वैल्यू, मतलब जो भी मिलेगा हमें इन टर्म्स ऑफ c और a मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो l रेस टू, अब यहाँ पर देखो l रेस टू 2 माइनस सी को हम अलग करेंगे, तो ये आएगा l रेस टू 2 v और l रेस टू c माइनस सी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख के बता दूँ आपको। देखिए ये वाली चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, l रेस टू 2 l रेस टू माइनस सी। सिमिलरली v को हम क्या लिख सकते हैं, v रेस टू 2 v रेस टू माइनस सी v रेस टू माइनस 2e। सिमिलरली म्यू को एज इट इज c, रो को हम लिख सकते हैं रो रेस टू 1 रो रेस टू माइनस सी रो रेस टू माइनस ई और k रेस टू e। ओके, हमने क्या किया, ये सभी इंडाइसेस को सेपरेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो l रेस टू 2 v रेस टू 2 रो रेस टू 1, इनको सब पास में लेंगे हम, तो ये क्या आएगा, l रेस टू 2 v रेस टू 2 रो रेस टू 1। अब जो c वाले टर्म्स है वो उसको हम साथ साथ में लिखेंगे। अब c वाले कौन से, l रेस टू माइनस सी v रेस टू माइनस सी रो रेस टू माइनस सी, तो ये आएगा l रेस टू माइनस सी v रेस टू माइनस सी रो रेस टू माइनस सी। अब e वाले टर्म हम साथ में लिखेंगे। e वाली कौन सी है, ये टर्म और ये वाली टर्म। क्लियर? और ये वाली भी है रो रेस टू ई, तो ये क्या आएगी, v रेस टू माइनस 2e रो रेस टू माइनस ई k रेस टू
ई। हमने क्या किया, सी पावर वाले साथ में लिख दिए, ई पावर वाले साथ में लिख दिए, ये वाला। क्लियर? वही पर ये इस लाइन में वही किया है। क्लियर? तो अब देखिए इन सब के पावर सेम है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एल म्यू रेस टू सी, एल रेस टू सी, उसको डिनोमिनेटर में लिया माइनस पावर इसलिए, वी रेस टू सी रो रेस टू सी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू अपॉन एल वी रो रेस टू सी, जो यहाँ पर लिखा है। और इसको भी हमने इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर? तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो आर है, आर इज फंक्शन ऑफ ए रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर एंड इट इज फंक्शन ऑफ दिस टू ब्रैकेट, क्योंकि ये अननोन है, सी और ये हमें मालूम नहीं है। क्लियर? मतलब आर को हम बाकी सब चीज़ों के साथ ऐसे रिलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल था ये, मतलब जैसे आपके अननोन बढ़ेंगे, मतलब जैसे इक्वेशन में वेरिएबल बढ़ेंगे वैसा वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। अदरवाइज अगर तीन अननोन है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आते नहीं, 3 अननोन 3 इक्वेशन। अगर 2 अननोन है और 3 इक्वेशन है तब भी वो सॉल्व होता है। क्लियर? तो इसकी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको डायमेंशंस पता रहने चाहिए। अगर आपको डायमेंशंस पता नहीं है तो आप कैसे भी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर नहीं सकते। आपको इसलिए हमारा जो पहला लेक्चर था वो डायमेंशन वाला, वो एक बार फिर से देखिए, डायमेंशन निकालने की प्रैक्टिस कीजिए, मतलब आपको उसका रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रिलेज मेथड में क्या है, सिर्फ वो एक ही स्टेप है आपकी, वही कि आपको ऐसे लिखना होता है, ये लिखना होता है, दिस इज नथिंग बट रिलेज मेथड। बाकी सब तो डायमेंशंस का खेल है और सिंप्लीफिकेशन का टाइम। आपको सिर्फ ये लिखना है और उसके डायमेंशंस पुट करके ए बी सी डी ई की वैल्यू निकालनी है और फिर ए बी सी डी की वैल्यू पुट करनी है, आपका न्यूमेरिकल हो गया। तो उसके लिए आपको लगेंगे डायमेंशन। तो डायमेंशंस की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कोई फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब अगर आप न्यूमेरिकल कंपेयर करोगे इससे, बाकी चैप्टर के न्यूमेरिकल इससे कंपेयर करोगे तो ये बहुत ही मतलब इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, ज़्यादा डेप्थ नहीं है, तो आप इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी ये प्रॉब्लम 12 मार्क को भी आते हैं, तो उस हिसाब से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू।